हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हमने पढ़ा था कि अगर n एंड n डैश नॉन लीनियर स्पेस है f पे और हम ट्रांसफॉर्मेशन t डिफाइन कर रहे हैं n से n डैश पे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है? बाउंडेड है। n एंड n डैश नॉन लीनियर स्पेस है f पे और एक बाउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिफाइन किया n से n डैश पे। देन नॉर्म t को हम इन चार तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉर्म टी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। सेकेंड में सिर्फ ये चेंज था कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 था, एंड थर्ड में था सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स बाय नॉर्म ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एंड फोर्थ फॉर्मूला था इनफीमम के, और के क्या था? के था बाउंड किसका? नॉर्म ऑफ टी एक्स बाई एक्स का। क्लियर? सो हमें क्या लेना है? इनफीमम के पॉजिटिव है एंड नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स। जब हमने पढ़ा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड होगा तो उसका डेफिनेशन है ये कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स। क्लियर? तो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नॉर्म टी को हम इन चार फॉर्मूले से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमने कल पढ़ा था कि अगर M क्लोज सब स्पेस है नॉर्म लीनियर स्पेस n का, M क्लोज सब स्पेस है नॉर्म लीनियर स्पेस n का, और ट्रांसफॉर्मेशन T बी द होमोमॉर्फिज्म ऑफ n onto a quotient space n by m। n से होमोमॉर्फिज्म ले रहे हैं n बाय m पे, और t ऑफ x हमने डिफाइन किया है x प्लस m, तो t बाउंडेड होगा 1 से, है ना? नॉर्म t बाउंडेड होगा 1 से, देन t इज बाउंडेड। और अगर t बाउंडेड है तो साथ में कंटिन्यूअस भी होगा, हमने पढ़ा है। सो t इज बाउंडेड और कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ नॉर्म ऑफ t इज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर? आज देखो, आज हम पढ़ेंगे कर्नेल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नेल किसे कहते हैं? जब इमेज जाकर जीरो पे मैप कर जाए उसे हम क्या कहते हैं? कर्नेल। क्लियर? तो लेट x एंड y बी अ लीनियर स्पेस ओवर अ सेम फील्ड f। x एंड y लीनियर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड f, एंड हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया t x से y पे। देन कर्नेल ऑफ t written as kt is defined by कर्नेल t is equal to x belongs to x, ऐसा x belongs to x such that t of x equal to 0। यानी डोमेन का ऐसा एलिमेंट जो कोर डोमेन के जीरो पे जाके मैप करे उसे हम क्या कहते हैं? कर्नेल। क्लियर? ऐसा एलिमेंट जो जाके जीरो पे मैप करे उसे हम क्या कहते हैं? कर्नेल। कर्नेल ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट इस एक्स की इमेज क्या आ जाए? एक्स की इमेज आए जीरो, दैट इज टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्नेल। और कर्नेल टी को नल स्पेस ऑफ वी कहते हैं। कर्नेल टी को नल स्पेस ऑफ वी कहते हैं। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि R2 ओवर R हमने एक वेक्टर स्पेस लिया और T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है डिफाइंड बाय T R2 टू R2। R2 से R2 पे हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है T ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x0। T ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x0। अब हमें फाइंड करना है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नेल। क्लियर? देखो, हमें मैपिंग दे रखी है इसने R2 से R2, और ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है T ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x0। क्लियर? तो एक्स वाई डोमेन का एलिमेंट है और वो जीरो पे मैप करेगा तो वो कर्नेल का मेंबर बनेगा। क्लियर? तो अब हमारा मोटिव क्या है? फाइंड करना T ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो जाए, है ना? T
टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कहाँ हो रहा है, हमें ये देखना है। सो टी ऑफ एक्स वाई इसके इक्वल है एक्स जीरो के, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स जीरो, और एक्स जीरो हमें क्या दिखाना है, 0 0, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है दिखाना टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 कहाँ है। क्लियर। सो टी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स जीरो के। सो एक्स जीरो इज इक्वल टू 0 0, हमें ये फाइंड करना है। और एक्स जीरो इक्वल टू 0 0 कब होगा, जब एक्स जीरो होगा, है ना। जब एक्स जीरो होगा तो एक्स जीरो इक्वल टू 0 0 मिलेगा हमें। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन वाई, वाई पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वाई हम चाहे कुछ भी ले सकते हैं। सो वाई कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में ही y को उसने 0 कर लिया कि हम एक्स वाई की इमेज लेंगे तो हमें ऑलवेज एक्स जीरो मिलेगा। तो अगर हम एक्स जीरो ले लें एज एक्स इक्वल टू 0, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एक्स वाई 0 0 पर चला जाएगा। क्लियर। सो y के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो y तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है और उसकी इमेज 0 ही आने वाली है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐसा डिफाइन करके दिया है ना। सो कर्नेल t इज इक्वल टू क्या मिला हमें, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच डेट x इक्वल टू 0, x 0 चाहिए, डेट इज इक्वल टू 0 y सच डेट y बिलोंग्स टू R। कर्नेल टी हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 0, और ये अगर x इक्वल टू 0 है, R2 में x इक्वल टू 0 है, तो क्या बचा, y एक्सिस बचा, डेट इज 0 y, y बिलोंग्स टू R, है ना। क्योंकि x तो 0 हो गया तो हमारे पास क्या बचा, y एक्सिस, तो कर्नेल में क्या आएगा, y एक्सिस। thus the kernel of t is y axis in R2। समझ आया। x इक्वल टू 0 पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन 0 0 पे जा रहा था, और जब x 0 हो गया R2 में तो हमारे पास क्या बचा, y एक्सिस, और y तो फ्री है, y r के सारे पॉइंट्स ले रहा है, भले वो ट्रांसफॉर्मेशन में जाके मैप कर रहा है 0 पे। thus the kernel of t is y axis in R2। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है कि अगर n एंड n प्राइम नॉन लीनियर स्पेस है, एंड हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन t डिफाइन किया n से n डैश पे, n एंड n प्राइम नॉन लीनियर स्पेस है, एंड हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t डिफाइन किया है n से n डैश पे, देन द कर्नेल, और कर्नेल को हम लोग नल स्पेस भी बोलते हैं, सो द कर्नेल ऑफ t इज लीनियर मैनिफोल्ड और सब स्पेस। The kernel of T is linear subspace and that kernel is closed if T is continuous। अगर n and n डैश नॉन लीनियर स्पेस है, हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइन किया n से n डैश पे, तो उसका कर्नेल सब स्पेस होगा। हमें बाकायदा ये पता है पहले से कि कर्नेल सब स्पेस होता है ना। तो कर्नेल T सब स्पेस होगा और वो कर्नेल T क्लोज होगा अगर ये T ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने लिया है ये कंटिन्यूअस है। अगर T कंटिन्यूअस है तो कर्नेल T क्लोज होगा। समझ आया। चलो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू कर्नेल T एंड E B be any scalars so that t of x equal to 0 and t of y equal to 0। क्यों? क्योंकि x और y कर्नेल t से बिलोंग कर रहा है और हमने दो स्केलर a b ले लिए। तो सबसे पहले हमारा मोटिव क्या दिखाना है, सबसे पहले हमारा मोटिव दिखाना है कि कर्नेल t सब स्पेस है। ठीक है। देन t of
ई एक्स प्लस बी वाई। ध्यान रखना कि ये जो एक्स और वाई है ये कर्नल टी से बिलोंग कर रहा है। तो टी ऑफ ई एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ऑफ टी एक्स, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, है ना। सो ई ऑफ टी एक्स प्लस बी ऑफ टी वाई। और टी एक्स किसके इक्वल है, जीरो के। सिमिलरली टी ऑफ वाई किसके इक्वल है, जीरो के। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ए एक्स प्लस बी वाई का इमेज क्या मिला हमें, जीरो। यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई कर्नल टी का मेंबर है ना। हेंस ए एक्स प्लस बी वाई belongs to kernel T, and so kernel T is a linear subspace। सबस्पेस क्योंकि ये वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। तो कर्नेल टी लीनियर सबस्पेस से हमने प्रूव कर दिया। अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि कर्नेल टी क्लोज होगा अगर टी हमारा कंटिन्यूअस है। नाउ लेट टी इज कंटिन्यूअस। हमने मान लिया कि टी कंटिन्यूअस है, तो अब हमें दिखाना है कि कर्नेल टी क्लोज्ड है। देन देखो हमने क्या लिया था पहले, टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये कर्नल टी का मेंबर है ना। टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जिस एक्स की इमेज जीरो आ रही होगी वो कर्नल में जाएगा। सो टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई एक्स इसके इक्वल हो जाएगा टी इनवर्स जीरो के। और जीरो कैसा सेट है, सिंगलटन। और सिंगलटन सेट कैसा होता है, क्लोज्ड। सिंगलटन सेट क्लोज्ड होता है और ये कोडोमेन का मेंबर है, तो ये क्लोज्ड फंक्शन कंटिन्यूअस। तो इसका प्री इमेज कैसा होगा, इसका प्री इमेज भी तो क्लोज्ड होगा। अंडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज सेट का इनवर्स इमेज भी क्लोज्ड होता है। क्लियर। बस हमें यही वाला रिजल्ट अप्लाई करना है यहाँ पे। सो टी इज कंटिन्यूअस, देन कर्नेल टी इज इक्वल टू क्या हो गया, टी इनवर्स जीरो। और जीरो कैसा है, जीरो तो क्लोज्ड है। एंड singleton set 0 is closed set in and dash। so सिंगलटन सेट जीरो क्लोज्ड है एंड डैश में, तो इसका इनवर्स इमेज भी कैसा होगा, क्लोज होगा, क्योंकि फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस। क्लियर। दिस इंप्लाई कर्नेल टी इज ऑल्सो क्लोज्ड। अगर टी कंटिन्यूअस है तो कर्नल टी क्लोज होगा। ठीक है। अब देखो एक नोट, एवरी singleton set in a metric space is closed, and that the inverse image under a continuous map of a closed set in and dash is closed in n। हम इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगलटन सेट मैट्रिक स्पेस में क्लोज्ड होता है, और अगर हम कंटिन्यूअस मैप ले रहे हैं तो इस क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्लोज्ड होगा, है ना। इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इन एन डैश इज क्लोज्ड इन एन अंडर अ कंटिन्यूअस मैप। और क्या कह सकते हैं हम कि लेट एक्स बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ कर्नल टी।
x लिमिट पॉइंट है कर्नेल t का, then there exists a sequence xn in kernel t such that xn tends to x. x लिमिट पॉइंट है कर्नेल टी का, तो चूंकि वो लिमिट पॉइंट है कर्नेल टी का, तो उसके लिए एक सीक्वेंस भी तो होगा कर्नेल टी में, जो सीक्वेंस जाके कन्वर्स कर रहा होगा x पे. So x be a limit point of kernel t, then there exists a sequence xn in kernel t such that xn tends to x. As t is continuous, और t कैसा है कंटिन्यूअस, और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर xn x पे कन्वर्स कर रहा है और t कंटिन्यूअस है, तो t ऑफ xn कहाँ कन्वर्स करेगा, t ऑफ x पे. दिस इम्प्लाई t ऑफ xn कन्वर्स करेगा t ऑफ x पे. बट ये जो t आ रहा है ये कहां से आ रहा है, कर्नेल t की बात हो रही है ना यहाँ पे, ये xn बिलोंग कर रहा है कर्नेल से. सो t ऑफ xn किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि कर्नेल में वो ही एलिमेंट आते हैं जिसकी इमेज 0 होती है. सो t ऑफ xn इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, और t ऑफ xn 0 है तो ये कहाँ टेंड करेगा, t ऑफ xn टेंड कर रहा है t ऑफ x पे. सो t ऑफ x भी क्या हो जाएगा, 0. एंड सो t ऑफ x इज इक्वल टू 0. दैट इज अब t ऑफ x इक्वल टू 0 हो गया. दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू कर्नेल t, और यहां से भी हम क्या कह सकते हैं कि कर्नेल t हमारा क्लोज्ड है. हेंस कर्नेल t इज क्लोज्ड. अब नेक्स्ट थ्योरम देखो, थ्योरम let n and n dash be non-linear space and let t be a continuous linear transformation of n into n dash if m is the kernel, that is null space of t, so that t induce a natural linear transformation t dash of n by m into n dash, and that norm of t dash is equal to norm of t. देखो क्या कह रहा है, अगर n and n dash नॉर्म लीनियर स्पेस है और t कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस वर्ड यहाँ पर ध्यान रखना, t कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है n से n डैश पे, और m इज कर्नेल, m इज द कर्नेल ऑफ t. अभी हमने क्या बोला कि t कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और m कर्नेल है, और अभी पीछे हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कर्नेल क्लोज हो जाता है ना, कर्नेल क्लोज हो जाता है. तो यहाँ पे m क्या है, कर्नेल t है, और साथ में t कंटिन्यूअस है, तो m यहाँ पे कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर m क्लोज सब स्पेस है n का, तो वहां नॉर्म t बाउंड हो जाता है 1 से, नॉर्म t इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना. देखो कल हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि अगर m क्लोज सब स्पेस है नॉर्म लीनियर स्पेस n का, एंड t be the homomorphism of n onto the quotient space n by m, तो t is bounded or continuous linear transformation with norm t is less than equal to 1. कल हमने ये रिजल्ट पढ़ा था.
और अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं कि टी कंटिन्यूअस है और एम कर्नेल है। और इससे जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर टी कंटिन्यूअस है तो कर्नेल टी क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे एम कैसा हो गया? यहाँ पे एम क्लोज हो गया, है ना? so that T induce a natural linear transformation T dash। तो हमें क्या दिखाना है कि T एक नेचुरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डैश इंड्यूस कर रहा है n बाय m कोसेंट स्पेस से n डैश पे। T डैश कैसा होगा ये? T डैश n बाय m टू n डैश, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। एंड नॉर्म ऑफ टी डैश इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी है, ठीक है। एन डैश नॉर्म लीनियर स्पेस है, टी कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एम कर्नेल है टी का। तो एम कर्नेल है, टी कंटिन्यूअस है, तो एम तो हो गया क्लोज्ड। सो हमें क्या करना है? हमें ये दिखाना है कि एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हुआ है टी डैश कोसेंट स्पेस एन बाय एम से लेकर एन डैश पे। और हमें दिखाना है कि नॉर्म टी इक्वल है टी नॉर्म टी डैश के। समझ आ गया? तो इसको प्रूफ करते हैं बाय द प्रीवियस थ्योरम। एम इज अ क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ एन। ये तो क्लियर हो गया। एंड सो एन बाय एम इज norm linear space with the norm of a coset x plus m in n by m is defined by norm of x plus m is equal to infimum norm of x plus m such that m belongs to capital M. We define, देखो m closed है, we already discussed, and n by m norm linear space है with norm of a coset x plus m in n by m। और इसे हमने प्रीवियस कैसे डिफाइन किया था? norm of x plus m is equal to infimum norm of x plus m, एंड स्मॉल m बिलोंग कर रहा है कैपिटल M से। तो अब हमें क्या डिफाइन करना है? अब हमें डिफाइन करना है न्यू ट्रांसफॉर्मेशन t डैश n बाय m से n डैश पे, है ना। हमने डिफाइन किया न्यू ट्रांसफॉर्मेशन t डैश n बाय m से n डैश पे बाय सेटिंग t डैश x प्लस m इक्वल टू टी एक्स। x प्लस m कोसेट है। अब हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया t डैश x प्लस m की इमेज आ रही है tx, ठीक है। हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐसे डिफाइन कर दिया कि t डैश x प्लस m इक्वल हो जाए t ऑफ x के। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड सो दैट t डैश इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट norm of t dash equal to norm of t। सो फर्स्टली हमारा मोटिव क्या रहेगा? ये दिखाना कि ये जो टी डैश हमने डिफाइन किया है ये टी डैश लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद हम क्या दिखाएंगे कि ये टी डैश नॉर्म टी के इक्वल है, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? दो एलिमेंट्स चूज करते हैं वेक्टर से। सो यहाँ एक एलिमेंट x प्लस एम है, दूसरा हम y प्लस एम ले लेंगे। सो लेट x प्लस एम y plus m be two elements of n by m and e be any two scalars। क्लियर? दो एलिमेंट हमने ले लिया, दो स्केलर ले लिया। नाउ t डैश a x प्लस m प्लस b टाइम्स y प्लस m इक्वल हो जाएगा किसके? t डैश
इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा, ax प्लस by, और यहां से हमें मिलेगा प्लस m, क्योंकि ये कोसेट है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट। और इसकी इमेज क्या आ रही है, तो इसको एक एलिमेंट x की तरह ट्रीट करेंगे, तो t डैश x प्लस m की इमेज क्या आ रही है, t ऑफ x। तो इसे एक एलिमेंट x की तरह ट्रीट करो तो t डैश ax प्लस by प्लस m की इमेज क्या आएगी, t ऑफ ax प्लस by। सो यहां से क्या मिला हमें, t ऑफ ax प्लस by। और t ऑफ ax प्लस by, ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था पहले से, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, a ऑफ tx, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, प्लस b ऑफ ty। और tx किसके इक्वल है, a टाइम्स t डैश x प्लस m प्लस b टाइम t डैश y प्लस m। क्लियर। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि ये जो t डैश हमने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया था, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। Thus, t dash is linear. Clear? Further, नॉर्म t के लिए हमने 4 डेफिनेशन लिया था। सो हम नॉर्म t को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ t डैश इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ t डैश x प्लस m, x बिलोंग्स टू n, नॉर्म ऑफ x प्लस m इज लेस देन इक्वल टू 1। इस तरह से हम नॉर्म ऑफ टी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये कौन सा था, ए में यही फॉर्मूला था नॉर्म ऑफ टी का। क्लियर। एच पर डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी डैश एक्स प्लस एम को हमने कैसे डिफाइन किया, दिस इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स, है ना। देखो, दिस इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स। क्लियर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि सुप्रीमम टी ऑफ एक्स such that x belongs to n and infimum norm of x plus m, m belongs to n is less than equal to 1। क्लियर। एंड इसे क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम norm of tx, x belongs to n, small m belongs to m, and norm of x plus m is less than equal to 1, and this is equal to supremum norm of tx plus tm। क्योंकि ये m क्या था, ये m कर्नेल था, कर्नेल को हमने m बोला था, है ना। सो ये तो वैसे भी 0 पे चला जाएगा, तो इसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना कि t ऑफ x प्लस t ऑफ m such that x belongs to n and m belongs to capital M, and norm of x plus m is less than equal to 1. So, by the definition of m, m belongs to capital M, this imply t of m equal to 0, क्योंकि m कर्नेल का मेंबर है। सो हमें क्या मिला, सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी x plus m, x plus m belongs to n, norm of x plus m is less than equal to 1. So, supremum norm t x plus m ये किसके इक्वल हो गया, ये ये फॉर्मूला हो गया नॉर्म ऑफ टी का। सो दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी वेयर x belongs to n, m belongs to capital M. This imply x plus m belongs to n. Clear? So, हमने क्या दिखा दिया कि t डैश इक्वल है नॉर्म t के, है ना।
टी डैश इक्वल है नॉर्म टी के, क्योंकि हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे नॉर्म टी डैश इक्वल टू, एंड हमें क्या मिला, हमें मिला नॉर्म टी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि सेट ऑफ ऑल बाउंडेड कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं बीटा एन डैश से। क्या है ये, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, of a non-linear space n into non-linear space n dash। ट्रांसफॉर्मेशन t n से n dash पे डिफाइन है, एंड n dash नॉन लीनियर स्पेस है, तो इस पे जितने भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उनका हमने कलेक्शन लिया है और उसका नाम दिया है बीटा एन डैश। तो हम बोल रहे हैं कि बीटा एन डैश बनाक स्पेस होगा अगर एन डैश बनाक है, ठीक है, एज अ बनाक स्पेस इफ एन डैश इज बनाक स्पेस। क्लियर। तो देखो इस पे बेस्ड एक थ्योरम क्या कहती है कि लेट बीटा एन डैश डिनोट द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन लीनियर स्पेस एन इंटू नॉन लीनियर स्पेस एन डैश, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन टी हमने डिफाइन किया एन से एन डैश पे, और उस पे जितने भी बाउंडेड कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थे उनका सेट लिया, उस सेट का नाम दिया हमने बीटा एन डैश, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि बीटा एन डैश खुद एक क्या होगा, नॉन लीनियर स्पेस होगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेशन। बीटा एन डैश खुद itself a non-linear space with respect to point-wise linear operation। बीटा एन डैश non-linear space किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होगा, पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेशन, दैट इज t1 plus t2x is equal to t1x plus t2x and atx is equal to a t of x where a is any scalar। समझ आ रहा है। वो जो बीटा एन डैश हमने लिया, हम क्लेम कर रहे हैं कि बीटा एन डैश खुद क्या है, एक नॉन लीनियर स्पेस है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेशन, और ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है t1 प्लस t2 x इज इक्वल टू t1x प्लस t2x। यहां तक क्लियर। तो नॉर्म ऑफ t और नॉर्म हमने डिफाइन किया कि नॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू सुप्रीमम tx, x बिलोंग्स टू n, एंड नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। नॉर्म t का जो भी फॉर्मूला है उन चारों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, है ना। एनी वन ऑफ द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ नॉर्म t इज गिवन इन द एबव फॉर्म। 4 इक्विवेलेंट फॉर्म पढ़े थे हमने नॉर्म t के लिए, तो उन चारों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो हम क्या क्लेम कर रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं कि अगर एन डैश हमारा बनाक स्पेस है, अगर एन डैश हमारा बनाक स्पेस है, तो ये जो स्पेस हमने लिया बी एन डैश वो भी बनाक स्पेस होगा। समझ आया। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि हमने एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट लिया, और वो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट कहाँ से आया, जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया टी एन से एन डैश पे, जहाँ एन डैश नॉन लीनियर स्पेस थे, ठीक है। अब हम क्या क्लेम कर रहे हैं, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जो बी एन डैश का कलेक्शन हमने लिया है वो खुद एक नॉन लीनियर स्पेस है with respect to the point wise linear operation, और वो point wise linear operation हमने कैसे लिया, t1 plus t2x is equal to t1x plus t2x। तो हमने अब तक क्या क्लेम किया कि b एन डैश खुद एक नॉर्म लीनियर स्पेस है, और उसके बाद हमने नॉर्म t को डिफाइन किया, और यहां से हम ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर एन डैश बनाक स्पेस है, अगर एन डैश बनाक स्पेस है, तो ये बाउंडेड स्पेस बी एन डैश ये भी बनाक स्पेस होगा। क्लियर।
इसका प्रूफ थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन बहुत इजी प्रूफ है। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले हमारा मोटिव है प्रूफ करना कि बी एन एंड डैश लीनियर है ना? सिंस नॉन लीनियर स्पेस इज डिफाइंड, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है? हमें सबसे पहले प्रूफ करना है कि बी एन डैश इट सेल्फ नॉन लीनियर स्पेस है विथ पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेशन। तो नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ करने से पहले हमें क्या दिखाना होगा? कि वो लीनियर स्पेस है। उसके बाद हम लोग नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ करेंगे। क्लियर? सो नॉन लीनियर स्पेस इज डिफाइंड ऑन अ लीनियर स्पेस, ऑन अ linear space. So first we have to prove that B and dash is a linear space. सही बात है। So to prove B and dash is a linear space, let T1 T2 belongs to beta and dash। ठीक है, हमने इस कलेक्शन बीटा एन डैश से T1 एंड T2 तो ट्रांसफॉर्मेशन ले लिए। ठीक है, देन T1 T2 आर बाउंडेड, क्योंकि ये बाउंडेड कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट है। तो T1 एंड T2 भी कैसा होगा? बाउंडेड होगा, ऑब्वियस। सो देयर एग्जिस्ट रियल नंबर K1 greater equal to 0 and K2 greater equal to 0 such that norm of T1x is less than equal to K1 norm of x and norm of T2x is less than equal to K2 norm of x for all x belongs to n by definition of bounded linear transformation। ये दो कंडीशन हमें मिलेगी। क्लियर? तो इसे हमने क्या दिया नाम? इसे हमने नाम दे दिया 1। इफ ए बी एनी स्केलर देन फॉर एनी x बिलोंग्स टू n वी हैव ए बी। हमने दो स्केलर ले लिए, तो कोई x, कोई भी एक एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है n से। n हमारा क्या है? n हमारा डोमेन है। तो हमें क्या मिलेगा? वी हैव AT1 प्लस BT2 ऑफ x इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ AT1 x प्लस BT2 x। क्यों? क्योंकि ऐसा हमें डिफाइन है, ऐसा हमें पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेशन डिफाइंड था कि T1 प्लस T2x इज इक्वल टू T1x प्लस T2x। क्लियर? तो यहाँ पे भी हमने यही किया है कि AT1 प्लस T2x इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ AT1x प्लस BT2x एंड दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ AT1x प्लस BT2x एंड बाय अप्लाइंग ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म, यहां से क्या हो जाएगा? दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ AT1x प्लस नॉर्म ऑफ BT2x। प्रॉपर्टी होती है ये नॉर्म की कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। क्लियर? सो हमें क्या मिला? दिस इज लेस देन इक्वल टू AT1x प्लस नॉर्म ऑफ BT2x और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म ये कांस्टेंट a बाहर आ जाएगा मॉडुलस साइन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ a नॉर्म ऑफ T1x प्लस मॉड ऑफ b नॉर्म ऑफ T2x एंड हमें क्या पता है कि ये जो T1 एंड T2 है ये कैसे हैं? बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है।
और बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए k1 norm of x, as t1x is less than equal to k1 norm of x, है ना। यहां से हमें क्या मिला, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए k1 norm of x प्लस मॉड ऑफ v t2x, किससे बाउंड था, k2 norm of x से। यहाँ पे हो गया k2 norm of x by using equation 1, and this is equal to mod of a k1 plus mod of b k2 times norm of x। क्लियर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ए k1 प्लस मॉड b k2 नॉर्म ऑफ x, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू ही तो होगा, a भी कांस्टेंट, k1 k2 b सब कांस्टेंट है, तो ये भी तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग नाम दे देते हैं m। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, m नॉर्म ऑफ x, वेयर m इज पॉजिटिव constant and m is equal to mod a k1 plus mod b k2, that is हमें क्या मिला, हमें मिला norm of at1 plus bt2 of x is less than equal to m norm of x, और ये t ऑफ x जैसा बिहेव करेगा। हमें यहां से क्या मिला कि t ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू mx, हेंस हम क्या बोलेंगे, तो यहां से हमें क्या पता चला कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है at1 प्लस bt2, ये भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है ना। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, हेंस at1 प्लस bt2 बिलोंग्स टू this beta and dash for all t1 t2 belongs to beta and dash। इस बीटा एंड डैश से हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन लिए थे t1 एंड t2, उनका सम भी इसके अंदर बिलोंग कर गया। क्लियर, हमें क्या मिला कि बीटा एंड डैश इज अ लीनियर स्पेस, क्योंकि वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों ही सेटिस्फाई कर गए। ठीक है, अब हमारा मोटिव क्या है, प्रूव करना। अब हमें ये दिखाना है कि ये बीटा एंड एस हमने दिखा दिया कि ये लीनियर स्पेस है, अब हमें ये शो करना है कि ये नॉन लीनियर स्पेस है ना। टू प्रूव दैट बीटा एंड एस इज अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। नॉर्म लीनियर स्पेस की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। सिंस नॉर्म ऑफ t ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, हेंस नॉर्म ऑफ t कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, नॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ t ऑफ x, नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर नॉर्म टी एक्स को ग्रेटर इक्वल टू 0 होना है तो सुप्रीमम नॉर्म टी एक्स को भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ऑल लीव टी इक्वल टू 0, है ना। हमें क्या दिखाना है कि टी इक्वल टू 0। नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू क्या है, सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन and norm of x is less than equal to 1। since हमें क्या बोलना है कि norm of t equal to 0 if and only if t equal to 0, तो norm of t equal to 0 लिखेंगे। this imply supremum norm of tx, x belongs to n and norm of x is less than equal to 1 is equal to 0।
एंड ये सुप्रीमम टी एक्स का सुप्रीमम जीरो कब होगा? जब टी एक्स खुद जीरो होगा। किसी वैल्यू का सुप्रीमम कब जीरो होगा? जब वो खुद जीरो होगा। सो यहां से हमें क्या मिलेगा? एंड ओनली इफ this supremum is 0 if and only if norm of tx is equal to 0 for all x belongs to n, and if and only if t of x equal to 0, this norm is 0 if and only if tx equal to 0 for all x belongs to n and x not equal to 0. Clear? And this is if and only if t is equal to 0, that is zero transformation. इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट हम बोल रहे हैं क्योंकि देखो, अगर t इक्वल टू जीरो है तो t ऑफ x इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और t ऑफ x इक्वल टू जीरो है तो दिस सुप्रीमम क्या हो जाएगा हमारा? जीरो, और सुप्रीमम जीरो हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्म t जीरो है। ठीक है, और इधर से भी हम आगे बढ़ सकते हैं कि अगर हमारा नॉर्म t जीरो है, दिस इम्प्लाई दिस सुप्रीमम इज जीरो एंड सुप्रीमम इज जीरो, this imply norm tx is 0 and norm tx is 0, this imply t of x is 0, x is 0, this imply t is 0. Clear? So first and second property तो satisfy कर गई। third property क्या है? Scalar. So third, if c is any scalar, then norm of c of t is equal to क्या मिलना चाहिए हमें? हमें मिलना चाहिए मॉड सी नॉर्म टी, है ना? ये हमें सो करना है। तो देखो, नॉर्म ऑफ सी ऑफ टी इज इक्वल टू सो इज इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ सी टी ऑफ एक्स and norm of x is less than equal to 1, and this is equal to supremum norm of ctx, norm of x is less than equal to 1, and this is equal to supremum। हम इस c को बाहर मॉडुलस के साथ निकाल सकते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा? मॉड c नॉर्म ऑफ tx, नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये c बाहर आ जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? मॉड c सुप्रीमम नॉर्म ऑफ tx, नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, एंड ये डेफिनेशन किसकी है? नॉर्म ऑफ t की। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? मॉड c इंटू नॉर्म t। यही तो लाना था हमें। क्लियर? तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो हमें फोर्थ प्रॉपर्टी दिखानी है, सब एडिटिव और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो देखो, फोर्थ, इफ t1 t2 बिलोंग्स टू बीटा एन डैश, दो ट्रांसफॉर्मेशन t एंड t2 हमने ले लिया बीटा एन डैश से, देन norm of t1 plus t2 equal to supremum norm of t1 plus t2 of x, norm of x is less than equal to 1। हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, इस स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? स्टेटमेंट में दे रखा है कि t1 प्लस t2x इज इक्वल टू t1x प्लस t2x। तो यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ t1x प्लस t2x, नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये क्या है? बाय ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म हम यहाँ से क्या लिखेंगे? दिस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ t1x प्लस नॉर्म ऑफ t2x, नॉर्म x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी होती है ना नॉर्म की, कि नॉर्म ऑफ x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। क्लियर? और ये किसके इक्वल आ गया? देखो, ये क्या मिला हमें? सुप्रीमम नॉर्म ऑफ t1x प्लस नॉर्म ऑफ t2x and norm x is less than equal to 1, so this is equal to supremum, split कर दो इन्हें तो क्या मिलेगा? supremum norm of t1x
such that norm of x is less than equal to 1 plus supremum norm of t2x norm of x is less than equal to 1. ठीक है, और ये T1 नॉर्म का फॉर्मूलेशन है और ये T2 नॉर्म का फॉर्मूलेशन है. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या मिला हमें, नॉर्म T1 प्लस नॉर्म T2. क्लियर, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई कि नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2 इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ T1 प्लस नॉर्म ऑफ T2. तो हम यहां से क्या बोलेंगे, हेंस बीटा and this is a norm linear space. तो हमने प्रूव कर दिया कि बीटा एंड डेस लीनियर स्पेस है और फिर हमने प्रूव कर दिया कि बीटा एंड डेस नॉन लीनियर स्पेस है. तो अब हमें क्या प्रूव करना है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि अगर एंड डेस बना के स्पेस है तो बीटा एंड डेस बना के स्पेस होगा, और बना के स्पेस होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि नॉन लीनियर स्पेस होना चाहिए प्लस कंप्लीट होना चाहिए. अब हमारा मोटिव है दिखाना कि बीटा एंड डेस कंप्लीट है. ठीक है, नाउ वी प्रूव दैट बीटा एंड डेस इज कंप्लीट. ठीक है, और कंप्लीट के लिए हम क्या दिखाते हैं कि हम जिस स्पेस की बात कर रहे हैं वहां से कोई सीक्वेंस उठाते हैं, आर्बिट्री सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस कन्वर्स कर रहा होता है उसी स्पेस के अंदर, तो हम बोलते हैं कि वो स्पेस कंप्लीट है ना. सो हम फिर से कोई सीक्वेंस उठाएंगे, यहाँ हम Tn उठा लेते हैं. लेट Tn बी अ Cauchy sequence in beta and des. Then given epsilon greater than 0, there exists a positive integer and not such that norm of Tn minus Tm is less than epsilon for all nm greater equal to n naught. This is definition of Cauchy sequence. Hence, for all x belongs to n, norm of Tnx minus Tmx is equal to, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ना Tn माइनस Tm ऑफ x का नॉर्म, क्योंकि ये स्टेटमेंट थ्योरम में दिया हुआ है ना. सो दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ Tn माइनस Tm इंटू नॉर्म ऑफ x. इस वाली प्रॉपर्टी से नॉर्म ऑफ dx इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t नॉर्म ऑफ x. ऐसा लिखते हैं हम कि नॉर्म ऑफ dx लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म t नॉर्म x. तो यहाँ पे भी हमने सेम काम किया है कि Tn माइनस Tm ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ Tn माइनस Tm इंटू नॉर्म ऑफ x. ठीक है, और हमें क्या पता है ऑलरेडी कि Tn माइनस Tm किससे लेस है, एप्सिलॉन से. देखो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन नॉर्म x एंड दिस एप्सिलॉन नॉर्म x इज लेस देन एप्सिलॉन. क्यों, क्योंकि नॉर्म x कैसा चल रहा है, नॉर्म x हमारा लेस देन इक्वल टू 1 चल रहा है, तो एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई नॉर्म x से है और नॉर्म x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी. क्लियर, सो Tnx is a Cauchy sequence in n-des. तो यहां से हमें क्या मिला, हमें मिला कि Tnx Cauchy sequence है n-des में. यहां तक क्लियर है, और हमें क्या दे रखा है, हमें ऑलरेडी ये गिवन है कि n-des बना के स्पेस है और हमें दिखाना है कि b एंड n-des भी बना के स्पेस होगा. सिंस n-des is a बना के स्पेस, 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 बना के स्पे
गिवन, और एन डैश बना के स्पेस है, तो बना के स्पेस होने की प्रॉपर्टी है कि वो कंप्लीट होगा, तभी तो बना के स्पेस हुआ होगा। दिस इम्प्लाई एन डैश इज कंप्लीट, और कंप्लीट है इसका मतलब इसके अंदर से कोई भी कॉसी सीक्वेंस हम चूज करेंगे तो वो सीक्वेंस जिस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी वो लिमिट पॉइंट एन डैश से बिलोंग कर रहा होगा। सिंपल, दैट इज t and x tends to tx and this tx belongs to n dash, as n tends to infinity for all x belongs to n. Clear? We define, क्योंकि ये हमें गिवन है कि n dash बना के स्पेस है, तो बना के स्पेस है तो कंप्लीट होगा। तो हम डिफाइन करते हैं t of x इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tn x belongs to n। अब हमने क्या डिफाइन किया, t ऑफ x, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिफाइन किया tx, कैसे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tnx, इस तरह से, ठीक है। दिस डिफाइंस अ मैपिंग t n टू n डैश, ये मैपिंग ले ली हमने n से n डैश पे। तो अब हमें क्या दिखाना है, अब हमारा मोटिव होगा पहले ये दिखाना कि ये जो t हमने लिया ये t लीनियर एंड बाउंडेड है। जब हम ये दिखा देंगे कि ये टी लीनियर एंड बाउंडेड है, तभी तो हम ये इंप्लाई कर सकते हैं ना कि ये टी बीटा एंड एन डैश से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बीटा एंड एन डैश तो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कलेक्शन है ना। अब हमारा मोटिव है दिखाना कि ये टी बाउंडेड है। वी नाउ सो दैट टी इज लीनियर एंड बाउंडेड। To prove that t belongs to बीटा एन एंड डैश, हमें प्रूफ करना है कि ये t इस बीटा एंड एन डैश से बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए हमें ये दिखाना होगा कि t लीनियर है और बाउंडेड है। ठीक है, तो लीनियर दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट्स लेंगे एक्स वाई और दो स्केलर्स लेंगे ए बी। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन एंड ए बी बी एनी scalar, then t of ax plus by, यहाँ पे कैसे डिफाइन था t of x, t of x डिफाइन था लिमिट tn x and tends to infinity x belongs to n। तो ax plus by को एक एलिमेंट x की तरह ट्रीट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट n tends to infinity tn ax plus by, and this is equal to limit n tends to infinity, ये a स्केलर है ये बाहर आ जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, a tn x प्लस b tn y। क्लियर? और इस a को कंप्लीटली बाहर ले सकते हैं हम, तो यहां से हमें क्या मिला, a लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी tn x प्लस b लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी tn y, एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी टी एन एक्स किसके इक्वल है, टी ऑफ एक्स के इक्वल है, और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी टी एन वाई टी ऑफ वाई के इक्वल है। तो यहां से हमें क्या मिला, ए टी ऑफ एक्स प्लस बी टी ऑफ वाई, क्या लेके चले थे हम लेके चले थे टी ए एक्स प्लस बी वाई, और मिला क्या, दिस इज इक्वल टू ए टी एक्स प्लस बी वाई। दिस इम्प्लाई टी इज लीनियर, दिस इम्प्लाई टी इज लीनियर। टी को लीनियर तो हमने शो कर दिया, अब हमारा मोटिव है टी को बाउंडेड शो करना। क्लियर? टू शो टी इज बाउंडेड, और बाउंडेड शो करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव के नॉर्म ऑफ एक्स। सिंपल। सो वी ऑब्जर्व दैट norm of tx is equal to लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी tn x नॉर्म, यही हमने डिफाइन किया था।
norm of tx is equal to norm of limit n tends to infinity tnx. सो यहाँ से हम लिमिट बाहर कर सकते हैं. सो यहाँ से क्या मिला हमको? दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी नॉर्म ऑफ टी एन एक्स, एंड ये क्या हो जाएगा? दिस इज लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी नॉर्म ऑफ टी एन एक्स. को हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्म ऑफ टी एन नॉर्म ऑफ एक्स by the property norm of tx is less than equal to norm of t norm of x. So यहाँ पे क्या मिला हमें? norm of tn norm of x such that tn belongs to b and s. So this is less than equal to supremum norm of tn norm of x. और सुप्रीमम टी एन क्या होगा? कोई कांस्टेंट नंबर होगा. सो इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एन नॉर्म ऑफ एक्स. इसे मानो इक्वेशन 2. ठीक है. ऑल्सो हमें क्या पता है? नॉर्म ऑफ टी एम माइनस नॉर्म ऑफ टी एन is less than equal to norm of Tm minus Tn is less than epsilon. Hence, norm of Tn is a Cauchy sequence of real number. Norm of Tn क्या है? Cauchy sequence of real number. So, by the general principle of convergence, what we can say? Norm of Tn is convergent, hence it is bounded. कोई sequence convergent है तो bounded तो होगी. Clear? So, by the general principle of convergence, norm of Tn is convergent. Norm of Tn is convergent and hence it is a bounded sequence. तो हमने दिखा दिया it is a bounded sequence. So we have supremum Tn is less than equal to k, and इसे बोलो इक्वेशन 3. सुप्रीमम Tn किसी न किसी के से तो बाउंड होगा ना. सो सुप्रीमम, क्योंकि वो Tn कैसा है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. तो हमने क्या ले लिया कि सुप्रीमम नॉर्म ऑफ Tn इज लेस देन इक्वल टू k, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 3. नाउ फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, 2 क्या था? देखो 2 था हमारे पास सुप्रीमम नॉर्म Tn इंटू नॉर्म x, एंड 3 है सुप्रीमम Tn इज लेस देन इक्वल टू k. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? norm of t of x is less than equal to k times norm of x. Clear? Norm of tx is less than equal to k times norm of x, and this is the definition of bounded linear transformation. This implies t is bounded. और हमने क्या दिखाया कि t लीनियर है एंड t बाउंडेड है. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि t बिलोंग कर रहा है बीटा एंड डैश से. सो फाइनली we saw that Tn tends to t with respect to the norm on बीटा एंड डैश. सो फाइनली हमने क्या दिखा दिया कि Tn टेंड कर रहा है t पे विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्म ऑन b एंड डैश. और एंड डैश कैसा है? एंड डैश बना किस पे से? ठीक है. सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 be given since Tn is a Cauchy sequence in beta and dash,
So there exists an integer. अगर टी एन कॉसेस सीक्वेंस है बीटा एंड एन डस में, तो एक इंटीजर एम नॉट एग्जिस्ट करेगा. देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एम नॉट सच दैट norm of t of m minus t of n is less than epsilon by 2 for all m n greater equal to m naught. And this is equation 4. Next, let x belongs to n. n क्या है? डोमेन. and norm of x is less than equal to 1, then t1x tends to tx. We can choose for some epsilon a positive integer L greater than n naught such that norm of tx minus tl x is less than epsilon by 2. Hence, for all n greater equal to n naught and norm of x is less than equal to 1, we have tn x minus tx is equal to, देखो tn x minus tx को हम कैसे लिख सकते हैं? tn x minus tlx हमने लिया एक l पॉजिटिव सच दैट tx माइनस tlx का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, क्योंकि tx एंड tlx कॉस सीक्वेंस हम ऐसा दिखा रहे हैं. सो tnx माइनस tlx हमने माइनस किया है तो हमें ऐड करना होगा. सो प्लस tlx माइनस ऑफ tx ऐसे हम लिख सकते हैं. सो यहां से क्या आ गया? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म हमें क्या मिलेगा? दिस इज लेस देन इक्वल टू norm of tnx minus tlx plus norm of tlx minus tx. Clear? और this is equal to tnx minus tlx ऑलरेडी हमारे स्टेटमेंट में कैसे डिफाइन है? tn माइनस tl ऑफ x का नॉर्म प्लस tlx माइनस tx का नॉर्म. और दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसे हम वापस कैसे लिख देंगे? ये कुछ ऐसा है ना, नॉर्म ऑफ tx, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म t नॉर्म x. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म tn minus tl into norm x plus norm of tlx minus tx, and this is less than equal to norm of tn minus tl का norm plus norm of tlx minus tx. क्योंकि ये जो टर्म है हमारे पास नॉर्म x, ये तो लेस देन इक्वल टू 1 है और यहाँ पे ऑलरेडी हम लेस देन इक्वल टू का साइन लगा चुके हैं. ठीक है, सो हम इस फॉर्मेट में से लिख सकते हैं. और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है? ऑलरेडी ऊपर डिफाइन है. देखो, नॉर्म ऑफ tx माइनस tlx इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और नॉर्म के अंदर है, इसीलिए हम tlx माइनस t ऑफ x करेंगे तो उसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन बाय 2 ही रहेगी. सो यहां से हमें क्या मिला? दिस इज लेस देन, इसकी वैल्यू हो गई एप्सिलॉन बाय 2 और इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? एप्सिलॉन बाय 2. सो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन. Thus, norm of tnx minus t of x is less than epsilon for all n greater equal to m naught x belongs to n
such that norm of x is less than equal to 1. Hence, for all n greater equal to m naught, such that norm of Tn minus T is equal to supremum norm of Tnx minus Tx, such that x belongs to n and norm of x is less than 1. एंड इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम टी एन एक्स माइनस टी एक्स, क्या लिख सकते हैं हम, टी एन माइनस टी ऑफ एक्स, x belongs to n, norm of x is less than equal to 1 and this is less than epsilon, or norm of Tn minus t is less than epsilon. So Tn minus t less than epsilon है, इसका मतलब क्या हो गया, Tn कन्वर्स कर रहा है t पे in the norm of beta and dash. It follows that Tn tends to t in the norm of beta and dash. So बीटा एन डैश से हमने जो कॉसेस सीक्वेंस Tn लिया था वो कहाँ कन्वर्ट किया, T में, और T किससे बिलोंग कर रहा था, बीटा एन डैश से, ये हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं. तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई करेंगे कि बीटा एन डैश बनाक स्पेस है. और ये कब प्रूफ कर पाए हम, बीटा एन डैश बनाक स्पेस है जब एन डैश हमारा बनाक स्पेस था. क्लियर? हेंस बीटा एन डैश इज बनाक स्पेस. क्लियर? सो इसका प्रूफ बड़ा था बट इजी था, है ना. तो लास्टली देख लो ये थ्योरम क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था कि बीटा एन डैश सेट ऑफ ऑल बाउंडेड कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. तो हमने क्या कहा कि ये बीटा एन डैश खुद नॉर्म लीनियर स्पेस है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेशन T1 प्लस T2 x इज इक्वल टू T1x प्लस T2x. एंड उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये बीटा एन डैश बनाक स्पेस हो जाएगा अगर एन डैश हमारा बनाक स्पेस है. क्लियर? तो आज बस इतना ही करते हैं. किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है. थैंक यू.